हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। सो आज हम बात करेंगे जो मेरा एक टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट 3rd मंथ में, उसको हम कहते हैं प्रीक्वल प्रीनेटल टेस्ट। यस, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे एंड ऑल्सो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 4th मंथ में मुझको क्या क्या सिम्टम्स हुए एंड हमारे को यहाँ पे डॉक्टर्स कौन सी मेडिकेशंस पे रखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बट बिफोर दैट यू हैव टू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे अब मेरा ये 4th मंथ चल रहा है, मैं आपको ये बताऊंगी सबसे पहले कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स प्रेग्नेंट वेमेन को मेडिकेशन देते हैं वो होती है प्रीनेटल प्लस DHA मेडिसिन। तो जैसे हम इंडिया में फॉलिक एसिड लेते थे, कैल्शियम की लेते थे, तो ऐसे ही यहाँ पर प्रीनेटल प्लस DHA मतलब आपका उसमें सब कुछ आ जाएगा, फॉलिक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सब कुछ। वो वाली ज़रूरी नहीं है, इंडिया में हम लोग तभी लेते थे वो जब डॉक्टर्स को विजिट करना होता था, जैसे हमारा फर्स्ट स्कैन है तो तभी से हम लेना शुरू करते थे। लेकिन यहाँ पे आप प्रेगनेंसी से पहले भी प्रीनेटल्स ले सकते हो, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इट्स जस्ट कि जब आप जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, सो आप प्रीनेटल्स ले सकते हो, बिकॉज फॉलिक एसिड होता है तो बच्चे को अच्छा खासा आयरन मिल रहा है। दूसरा होता है नौजिया आना, मॉर्निंग सिकनेस होना, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, कॉमन सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी में। तो जैसे हम इंडिया में डॉम्स्टल लेते थे जिससे कि हमारी वॉमिट, हमारी नौजिया रुक जाए, मॉर्निंग सिकनेस रुक जाए, उसके लिए भी या तो आप डॉम्स्टल ले सकते हो या फिर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ज़रूर कर देगी। और सबसे अच्छा होता है अगर आपको घर का नुस्खा ट्राई करना है, अगर आपको लगता है कि सुबह उठते ही मॉर्निंग सिकनेस हो रही है या फिर नौजिया जैसा लग रहा है, तो आपको करना क्या होगा, जो अदरक होता है, अदरक के छिलके को जब आप पील करोगे उसके बाद आप उसको थोड़ी देर के लिए अपने माउथ में रख सकते हो, या फिर अदरक या फिर जिंजर वाटर आप बना सकते हो। जैसे पानी को अगर आप उबाल रहे हो तो अदरक को कूट के अच्छे से या फिर उसको गार्निश करके उस उबलते हुए पानी में डाल दो, जब वो पक जाए उसको छान के आप पी लो, तो आपकी वो नौजिया, मॉर्निंग सिकनेस एकदम चली जाएगी एंड ट्रस्ट मी इट हैपेंस। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो नींबू पानी आप ज़रूर पी के देखिए और उसका असर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लेमन सिट्रिक है और वो जल्दी से आपके जो नौजिया है, मॉर्निंग सिकनेस है, उसको भी दूर करेगा। सो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की थी, बट लेट मी टेल यू, मेरे को नौजिया 4 से 4.5 महीने तक चलता रहा। दिस इज़ माई 7th मंथ गोइंग ऑन। सो इसीलिए मैं आपको अब बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरी 4th मंथ में हुई थी। एंड मैं वीडियोस इसलिए भी नहीं बना पा रही थी क्योंकि बहुत कुछ चेंजेस हो रहे थे बॉडी में, एंड उस टाइम ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टिव होना है या मेरे को वीडियो बनानी है, तो मुझको उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर मूड स्विंग्स भी चल रहे थे। मूड स्विंग्स में कभी इरिटेशन हो रही थी, कभी अच्छा लग रहा था, एंड देन क्रेविंग्स हो रही थी, एंड साइड बाय साइड मुझको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सुबह उठती थी 11, 11:30 बजे, देन मैं ब्रेकफास्ट खाती थी, उसके बाद थोड़ा सा 2 घंटे बाद कुछ खाया, फ्रूट्स खा लिया, उसके बाद मैं फिर सो जाती थी। सो मेरी बॉडी इतनी लेज़ी हो गई थी, जबकि बोलते हैं कि 2nd ट्राइमेस्टर आपका बेबी मून वाला होता है, तो 4th से लेके 4.5 मंथ्स तक, यानी कि आप समझ लो कि 1st ट्राइमेस्टर और 2nd ट्राइमेस्टर का जो 4th मंथ होता है, 4.5 महीने तक मेरा ऐसा ही हाल रहा। उसके बाद बॉडी में सांस फूलना, ये सब चीज़ें होने लगी। जैसे मैं वॉक पे जाने लगी तो मेरी सांस फूलने लग जाती थी, और धीरे धीरे आपका, और किसी किसी का होता है पैरों में सूजन आ जाती है। तो पैरों में जो सूजन आती है उसका मतलब वो इससे भी आती है कि अगर आप सोफे पे बैठे हो और अपने पैर नीचे कर रखे हुए हैं, तो उससे क्या होता है, जब पैरों में वजन पड़ने लगता है तो धीरे धीरे सूजन आने लग जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये सोफ़ा है, आपको अपनी कमर को यहाँ पर टेक लगाना है और फिर सीधे बैठ जाना है, और आप पलौथी मार सकते हो। ज़्यादा देर बिल्कुल मत कोशिश करिएगा, क्योंकि जब बच्चा वूम में है तो यूट्रस पर प्रेशर पड़ता है। उसके बाद वॉशरूम रात को स्पेशली जाना। ऑल्सो जब आपका यूटेरस इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ग्रो करता है, तब भी वो प्रेशर पड़ने की वजह से आपको यूरिन जाना पड़ता है। उसके बाद कभी कभी आपकी जो नींद होती है, रात को आपको नींद कम आती है, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, तो ये भी एक सिम्टम है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ही डिफरेंट है। बॉडी वेट बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, एंड लेट मी टेल यू, जब मेरा 4.5 मंथ चल रहा था तो यू नो लाइक वो जो बटरफ्लाईज होती हैं ना, वैसी गुगली वाली फील होने लगी थी मेरे को। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मुझे किक आई थी और मेरे को लग रहा था कि वो बेबी इज़ किकिंग मी, ठीक है, वो सब ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बट येस
बटरफ्लाई वाला इफेक्ट बहुत हुआ था. सो इट वॉज लाइक ए गुगली गुगली. एंड ऐसा, और एक चीज़ और है, इस मिथ में मत जाना कि अगर मैं लेफ्ट साइड सो रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, राइट साइड सो रही हूँ तो अच्छा लग रहा है. लेफ्ट साइड आप इसलिए सोते हो क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है. राइट साइड आप सोओगे तो यूटेरस पे प्रेशर पड़ता है. सो इसके ये रीज़न है. तो कभी भी इसको जेंडर से जज मत करना. एंड आप हो सके तो अच्छी से अच्छी नींद लो, अच्छा खाना खाओ, कोशिश करो कि बाहर का खाना ना खाओ. अगर आपको बाहर का खाना खाना है तो ट्राई करो कि मैदा अवॉइड करो. और अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हो, चाइनीज़ फूड स्पेशली, तो वहाँ से आप अजीनोमोटो हटवा सकते हो. ट्राई करना, हफ्ते में एक बार या महीने में 2 बार आप बाहर का खाना खा सकते हो. इट्स टोटली फाइन, ऐसा कुछ नहीं है. एंड ऑल्सो वॉक आप बिल्कुल करिए. कम से कम 15 से 30 मिनट तक वॉक आप करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा. आपको खुद अच्छा लगेगा, बेबी को भी अच्छा फील होगा एंड आपकी बॉडी को भी अच्छा महसूस होगा. तो चलिए अब बात करते हैं कि जो मेरा ये प्रीक्वल प्रीनेटल टेस्ट हुआ था 3rd मंथ में, उसकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं और ये डॉक्टर्स ये टेस्ट मैंडेटरी क्यों करवाते हैं. अब हम बात करेंगे इस प्रीनेटल टेस्ट की. इसको हम ब्लड टेस्ट भी बोलते हैं और ये एक मेडिकल टेस्ट होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान चेक होता है. इसमें हम चेक करते हैं बेबी की ग्रोथ, बेबी हेल्दी है या नहीं, या फिर कोई जेनेटिक या मेडिकल कंडीशन का रिस्क तो नहीं है. सो डॉक्टर्स ये टेस्ट माँ और बच्चे दोनों की सेफ्टी के लिए करवाते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है. तो जो मेरा ये टेस्ट हुआ था 3rd मंथ में, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रीनेटल टेस्ट. सो अब मैं आपको ये सिंपल ब्रेकडाउन में बताती हूँ. पहला होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि आपका बेसिक चेक होता है. इसमें रिस्क बताते हैं, कंफर्म नहीं करते हैं. यूजुअली सेफ एंड नॉन इन्वेजिव, जैसे एग्जांपल देती हूँ ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड. दूसरा आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट. कंफर्म करने वाले टेस्ट होते हैं, यानी कि 100% ये कंफर्म करते हैं. थोड़ा एडवांस्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल एमनियोसेंटेसिस, CVS, ये तब रिकमेंड होता है जब स्क्रीनिंग में डाउट आता है, तब ये वाला टेस्ट करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट. सो डॉक्टर ये क्यों करवाते हैं? ताकि बेबी का डेवलपमेंट चेक हो सके, कोई रिस्क अवॉइड करने के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन. स्पेशली अमेरिका में डॉक्टर्स ज़्यादा केयरफुल होते हैं. सो इसीलिए डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा पुश करते हैं कि आपको ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है. और ये इसलिए भी होता है कि एक बार आप कंफर्म हो जाओगे, आप श्योर हो जाओगे, तो उस पर डॉक्टर्स अच्छे से ध्यान दे सकते हैं. फिर जब मेरा ये टेस्ट हो गया था, उसके बाद फिर उन्होंने रिपोर्ट्स एकदम सेंड नहीं करी थी, क्योंकि थोड़ा कम से कम 4-5 दिन लगते हैं. एंड जब वो रिपोर्ट्स आई तो वो रिपोर्ट्स मेरे हस्बैंड ने पोर्टल पे देखी. तो मेरे को नहीं पता, बिकॉज उसमें सरप्राइज़ था. एंड डॉक्टर ने पूछा था कि डू यू वांट टू नो द जेंडर. सो मैंने मना कर दिया था. एंड मेरे हस्बैंड ने बोला कि लेट मी नो. तो मेरे हस्बैंड ने जब वो पोर्टल पे देखा, सो उनको पता चल गया था कि XY है या फिर XX है. तो फिर रिपोर्ट्स आई एंड टचवुड भगवान की कृपा से सब ठीक था. तो फिर होता है, एक्साइटमेंट होती है कि हाँ मुझको भी जानना है. बट मैंने सोचा कि ठीक है, अगर वो मुझको सरप्राइज़ देना चाहते हैं मेरे हस्बैंड, तो लेट इट बी, ये एक्साइटमेंट बना रहे. सो वो चलता रहा. एंड देन ये जो होता है, सो इसमें क्या होता है कि आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं XY XX, इसमें ये चेक करते हैं कि बेबी के हेल्थ में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, माँ की हेल्थ में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है. और साथ में ये लोग बता देते हैं कि कौन सा जेंडर है. अब मेन यही वेट था कि क्या जेंडर है. बट ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि वी आर इक्वली फाइन. सो लेट्स सी. एंड हाँ, मैं ये भी बताऊंगी आपको कि आगे 5th मंथ में क्या हुआ था, 6th मंथ में क्या हुआ था, एंड 7th मंथ मेरा कैसा चल रहा है. सो बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. अभी आपको ये 4th एपिसोड देखना है, उसके बाद 5th, 6th एंड देन एपिसोड 7 में ही मैं आपको ये पूरा खुलासा कर पाऊंगी. सो गाइज, अभी तक का तो बस इतना ही. एंड प्लीज़ मॉम टू बी, प्लीज़ पैनिक नहीं होना है. एंड आई नो यू ऑल आर कॉन्फिडेंट एंड यू विल डेफिनेटली डू इट. सो बस पैनिक नहीं होना है. एंड अगर डॉक्टर बोलता है आपको कि ब्लड टेस्ट करवाना है, तो बिल्कुल आप वो करवाइए. क्योंकि इंडिया में ये होता है जब आप डबल मार्कर टेस्ट, आपने सुना भी होगा, तो डबल मार्कर टेस्ट यहाँ पर ये होता है कि प्रीक्वल प्रीनेटल टेस्ट. सो दोनों में बस शब्दों का फ़र्क है, लेकिन काम वही होता है. सो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है. अगर डॉक्टर बोलता है कि ब्लड टेस्ट करवाना है, और बिल्कुल आप जाइए और अपना टेस्ट कराइए. इससे क्या है, आपको भी पता चलेगा आपकी हेल्थ का, आपको अपने बच्चे की हेल्थ का भी पता चलेगा. सो डरना बिल्कुल भी नहीं है. एंड ऑल द बेस्ट. सो मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए,
अच्छा खाइए, प्रॉपर वॉक कीजिए, एक्सरसाइज करिए, जो आपको लगे वैसा करिए और एक्टिव रहिए। बस ट्राई कीजिएगा कि ज़्यादा वेट ना उठाएं और ज़्यादा बेंड ना करें। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय।